नमस्कार साथियों। आज मैं अंकित निषाद आज आप लोगों को हाई स्कूल के फिजिक्स पोर्शन का डिस्कशन करूंगा। फिजिक्स पोर्शन में भी सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है प्रकाश का। तो सबसे पहली बात आती है, जो चैप्टर है उसमें दिया गया है कि प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं भैया प्रकाश क्या चीज़ होता है, तब इसके बाद जाएंगे परावर्तन पे, इसके बाद जाएंगे अपवर्तन पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पता करते हैं कि प्रकाश क्या चीज़ होता है। एक सिंपल सी डिफिनीशन हम बोल सकते हैं, सिंपल सी डिफिनीशन हम बता सकते हैं कि प्रकाश क्या चीज़ है। प्रकाश के माध्यम से हम जो चीज़ें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश के माध्यम से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड आया, एक आया प्रदीप्त और एक आया अदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है और अदीप्त क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि बल्ब, सूर्य, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनको हम दैनिक जीवन में देख पाते हैं। और अदीप्त वस्तुएं क्या हैं? जैसे कुर्सी। अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, जैसे कि कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम देख पाते हैं। तो इन चीज़ों को, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। ये क्या है? एक बेसिक डिफिनीशन है। लेकिन हम फिजिक्स में क्या देखते हैं कि एक तरह से अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें तो प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के और भी उदाहरण हैं, जिनमें से हम बोल सकते हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, एक्सरे और विजिबल रेज। विजिबल रेज में क्या होता है, जो ये हम लोगों ने देखा होगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में ये कितने रंग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इनको हम बोलते हैं विबज्योर। विबज्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन सबको मिला करके जब ये सारे सातों रंग मिक्स हो जाते हैं तो जो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो ये जो पहले वाला है, इसकी जो वेव लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3500 एंगस्ट्रॉम। 3500 एंगस्ट्रॉम। और रेड की क्या होती है? 7500 एंगस्ट्रॉम। तो विजिबल रेज की जो रेंज हो गई वो 3500 से लेकर के 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक वर्ड आया भैया कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या है? 10 की पावर 10 -10 मीटर। अब क्या है कि प्रकाश के चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है? इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं भैया प्रकाश क्या, सूर्य से प्रकाश हमारे पास आता है, पृथ्वी तक आता है, तो क्या कोई माध्यम है इसके बीच में? नहीं। तो इसके बीच में क्या है? माध्यम नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रकाश यदि हम ठोस से निकाल रहे हैं, लिक्विड से निकाल रहे हैं, गैस से निकाल रहे हैं, तो उसका स्पीड होता है, उसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। जैसे अगर हम ठोस से निकालेंगे और लिक्विड से और गैस से, तो सबसे ज़्यादा हम किसमें, ये जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ये चीज़ें बनी हुई हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इन सब में क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा पार्टिकल किस में होंगे? ठोस में होते हैं। तो इसमें चलने में थोड़ा दिक्कत होगी। द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम। अगर कोई पार्टिकल ही नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? निर्वात। अगर ऐसा होगा तो सबसे तेज किस में चलेगा? प्रकाश निर्वात में। जो क्या होता है, इसका मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतने स्पीड से प्रकाश चलता है तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 24 सेकंड लगाता है। कितना लगाता है? 8 मिनट 24 सेकंड। मैंने बात क्या किया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड होती है। इस स्पीड से चलने के बाद प्रकाश सन से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 24 सेकंड लेता है। अब कुछ गुण होते हैं प्रकाश के, उनको हम क्या देखते हैं कि भैया क्लास 10 में जो प्रकाश है इसको हम एक सीधी रेखा में चलता हुआ मानते हैं कि जो प्रकाश होता है वो क्या करता है कि एक सीधी रेखा में चलता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए अगर हम ये देख रहे हैं, अगर ऐसे ही तीन जैसा ये है, ऐसे सेम तीन चार उठा लेते हैं और यहाँ पे एक होल बनाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक होल बनाते हैं। जैसे यहाँ होल बनाया सेम इसी जगह पे दूसरे वाले में ऐसे तीसरे वाले में बनाते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, टार्च यहाँ से जलाते हैं और इसको तीनों होल को एक सीध में रखते हैं। तो क्या कर पाते हैं भैया, अगर हम यहाँ से टार्च जलाएंगे तो ये प्रकाश जो है यहाँ से पास होकर दूसरे होल से तीसरे होल से पास होते हुए निकल जाएगा। लेकिन यदि होल का जो यहाँ होल है और दूसरे वाले का होल इसी के सामने है, अगर इस सामने ना होकर दूसरी जगह पे हो जाएगा तो हम क्या पाते हैं, जैसे टार्च मारेंगे ये यहाँ से तो निकलेगा लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके सीध में नहीं है। इससे यह पता चलता है जो प्रकाश है वो हमारा वो क्या करता है, एक सीधी रेखा में चलता है। और जिस सीधी रेखा में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। एक सीधी रेखा में चलता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। अगर हम बहुत सारी प्रकाश किरणों को एक साथ अगर हम देखते हैं तो इसको इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक क्या बोलेंगे, प्रकाश बीम। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का एक बीम है। ठीक है, प्रकाश का एक बीम है। अब हम आते हैं कि भाई प्रकाश किरण हमने जान ली, प्रकाश जान लिया। अब दूसरा वर्ड क्या था, परावर्तन और अपवर्तन। तो परावर्तन अपवर्तन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कोई प्रकाश किरण यदि चल के यहाँ से जा रही है और वो माध्यम डिफरेंस हो रहा है, माध्यम बदल रहा है। माध्यम का मतलब हुआ कि जैसे अभी मैंने बताया था कि सॉलिड में स्पीड कुछ होगी, गैस में स्पीड कुछ होगी और लिक्विड में दूसरी स्पीड मतलब कुछ अलग होगी। तो माध्यम बदलने से जो प्रकाश किरण है इसमें क्या दिक्कत आती है ये हम देखते हैं। जैसे कि भैया ये कोई माध्यम है, ये माध्यम एक है, ये माध्यम एक, और ये दूसरा कोई माध्यम है, एक कोई दूसरा माध्यम है। और यहाँ एक बाउंड्री है, सेपरेटिंग बाउंड्री है। ठीक, ये माध्यम दो है। अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, ठीक, तो क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो ऐसा निकल जाए, ठीक, या तो ये यहाँ से टकराए और यहाँ से मुड़ जाए, और या तो यहीं पे आके प्रकाश किरण इसी में ख़त्म हो जाए। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, अगर ये प्रकाश किरण यहाँ से जाए तो या तो ऐसे निकल जाए, पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि ये यहाँ से टकरा के यहाँ से वापस आ जाए, और तीसरी बात कि यहीं ये एब्जॉर्ब कर ली जाए। मतलब यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक, और ये किसी पॉलिशदार सतह से टकरा जाती है, यहाँ से ये टकराती है और टकरा करके वापस आ जाती है, तो इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का जाना और टकरा के वापस आना। इस पूरी घटना को हम बोलते हैं, माध्यम क्या है, ये वही माध्यम, सेम माध्यम में क्या होता है, सेम माध्यम में प्रकाश का जाना और किसी पॉलिशदार सतह से टकरा के वापस आना, इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब हम
ये पार्ट नंबर 1 है। अब हम पार्ट नंबर 2 में ये चीज़ जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन तो मैंने यही जान लिया, प्रकाश का परावर्तन जाना। अब इसमें जो टर्म आते हैं कि ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकाश जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, और कुछ नियम है परावर्तन के, उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और दूसरी बात डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक क्यों किया ये ज़रूर बताएं, जिससे हम उसको सुधार सकें और आगे की वीडियो में ऐसा दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत।